हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममास डायरी। सो गाइस, मॉर्निंग है मेरे घर पे, माता पिता के घर में। ये चौथी सुबह है यहाँ पर और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ये पनीर की सब्ज़ी। और वेल मैं घर के लिए बना रही थी और पापा के लिए भी कि पापा वो खाएं, तो इसलिए मिर्ची मैंने नहीं डाला था बिल्कुल भी दोस्तों। और केवल कलर के लिए ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ही डाला था। बट जाने के टाइम में ही, और आज ही निकलना भी है भाई ने टिफ़िन का प्रोग्राम बनाया, टिफ़िन भी ले जाना है करके। तो फिर देन उसके बाद ये टिफ़िन में ही डालना पड़ा। और थोड़ा-सा पानी मैंने गरम किया हुआ है कि डाल दूँगी। अलग से ठंडा पानी डालने से अच्छा है कि गर्म पानी ही आप बॉयल यूज़ करें ना, तो सब्ज़ियाँ जल्दी पक जाती हैं। और मेरे पापा जी को गार्डनिंग की हॉबी है गाइस, और मैं भी उनसे ही उसमें भी मेरी हॉबी भी है गार्डनिंग। फादर से ही मुझे भी मिला है, मेरे व्यवहार में आया है, जहाँ तक कि मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर वाला जो साइक्लोन था जिसके कारण से साउथ में बारिश हो रही थी, इधर छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। यहाँ पर भी बारिश थमी थी, तो मैं और आज ही निकलना भी है गाइस, मेरा फ्लाइट है रात में, तो रायपुर जाना होगा। तो ये मॉर्निंग सुबह थी, मैं छत पे आई थी और पापा ने कुछ काम किए थे। और इससे पहले जब फादर, क्योंकि अभी विंटर सीज़न है, उन्होंने जो रोज़ के काफ़ी सुंदर से गार्डनिंग करते हैं। रोज़ेस इतने फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत से खिले होते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है मॉर्निंग टाइम में और भी तो देखना। और कई सारे पौधे उन्होंने लगाए हुए हैं, और फिर भी कुछ कम ही लग रहे हैं मुझे। काफ़ी पहले तो और भी काफ़ी रखे थे, और अभी कुछ काम किया है लगता है पिताजी ने। और ये गंगा दुबी का कोई प्रकार लग रहा है, उसी पौधे की प्रजाति का, हालांकि पत्तियां थोड़ी सी अलग हैं, काफ़ी अलग हैं थोड़ी। और यहाँ बहुत सारे तुलसी के पौधे पिताजी ने उस गमले में लगा दिए हैं गाइस। और मुझे तुलसी का पौधा ले जाना है अपने वहाँ घर के लिए, जहाँ हम सास ससुर के यहाँ जब शिफ्ट हुए हैं, वहाँ एक भी पौधा नहीं है तुलसी का। तो वहाँ पर तुलसी का तो होना ही चाहिए घर में, तो अभी मैं घर से ही ले जाऊँगी और ये मेरे पिताजी का बहुत ही प्यारा सा बगीचा है गाइस। और अभी तो फिर भी बहुत ही कम फूल खिले हैं। इससे पहले मुझे एक बार का बहुत ही अच्छे से याद है, और वो बहुत ही सुंदर सा बीच में रखते थे पिताजी। और देन उसके बाद टेरेस के ही बीच में सारे गुलाबों का एक तरफ रख दिया था, और इतने खूबसूरत लग रहे थे। और सारे ग्रीन कलर के भी, ऑरेंज कलर के भी। ऑरेंज तो सबसे प्रीटी लगता है। वेल जो सुगंध होता है गुलाबी गुलाब का, और लाल रंग का, जो देसी गुलाब होते हैं उनके सुगंध बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और एक नया पौधा मैंने देखा इस बार, तो बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं। और इतने दिनों में आज जब जाना हो रहा है तब मैं छत पर आई हूँ। इससे पहले माँ ने मुझे कई बार बोला था, बट कुछ ना कुछ कार्य में लग जा रही थी। और मेन तो बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो भी ऊपर आना नहीं हो पा रहा था छत पे, टेरेस पे। और इतना प्रीटी लग रहे हैं ये गुलाब, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जिनको बागवानी का शौक हो ना गाइस, उन्हें बहुत ही भाएगा। आँखों को, नेत्रों को भी बहुत देखने में अच्छा लगता है। पूरा मन शरीर में एक उत्साह आ जाता है, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी संचारित हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये सारी ग्रीनरी देखना, सारे। और मैं ये माता तुलसी का ये पौधा जो लक्ष्य स्वरूप है, तुलसी का पौधा मैं ले जाऊँगी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई दोस्तों, बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा ना कि मेरे मईके घर में ही इतना अच्छे से माँ ने, पिताजी ने लगाया हुआ है, और इतने सारे पौधे निकले हुए हैं।
तो मैं 2 पौधे लेकर के भी आ गई थी और अभी मैंने लगा भी दिया है उसे। और यहाँ पर मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है गाइस, क्योंकि निकलना है, जस्ट 1-1.5 घंटे में निकलना होगा। और ये जो ट्रॉली बैग है इसमें मैंने वॉलपेपर लगा करके अलग से इसको चिन्हांकित किया हुआ है, क्योंकि जब बैगेज कलेक्शन के टाइम में एयरपोर्ट में, क्योंकि बहुत लोगों के एक जैसे भी होते हैं, तो आप पहले से अलग से कुछ चिपका लें या कुछ रख लेना। जिस तरीके से मैंने वॉलपेपर लगा दिया है तो वो अलग से ही दिख रहा है और कई जगह पे किया हुआ है, आगे भी साइड में भी। तो मुझे तो बहुत हेल्प हुआ, बहुत ही हेल्प हुआ। तुरंत ही दैट इज़ माय बैग, इस तरीके से तुरंत ही मैंने ले लिया था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर हैंड बैग में मैंने वाले इस छोटे से पाउच में अभी मुझे काफ़ी यूज़ हो गया, क्योंकि मेकअप के लिए जो थोड़े से सामान होते हैं, जैसे ट्रैवल वगैरह के लिए छोटा सा मेकअप किट आप रख लें अपने पास। जो भी जो यूज़ का चीज़ है, जैसे पेट्रोलियम जेली हो गई, जो भी बहुत यूज़ का जो चीज़ है जिसे पाउच में रख पाए। तो मैंने पॉकेट डायरी पिताजी और भाई के लिए लिया था, वो गिफ्ट उसमें रखा हुआ था, तो अभी ये खाली हो गई थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। और ये पॉकेट डायरी मेरी है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये। और जो बैंगल्स मैंने ख़रीदे हैं दोस्तों, वो मैंने हैंड बैग में अपना रख लिया है और मुझे थोड़ा सावधानी से ले जाना होगा। क्योंकि फ्रेजाइल है, काँच के हैं, तो टूटे ना, मुझे ध्यान रखना होगा। वही मैं 2 ही सूट लाई थी गाइस, क्योंकि ट्रैवल में ऐसे लंबा 2 सूट लेकर आई थी और केवल एक ही नाइटी लाई थी। हालाँकि मुझे 2 नाइटी रेगुलर यूज़ के लिए लेना था, घर में पहनने के लिए, नाइट के लिए भी। और यहाँ पर मेरा विदा हो रहा था गाइस, और पिताजी ने थोड़े से पैसे मुझे दिए हैं। माँ-बाप बहुत ही अमूल्य धन है दोस्तों, वो धरती पर सच में परमेश्वर के ही रूप हैं 2, जो अच्छे माँ-बाप होते हैं। और यहाँ पर हैंड बैग मेरा हो गया था सारा, चार्जर वगैरह सब रख लिया था। और एक किताब में, क्योंकि मेरा हैंड बैग भारी हो गया था दोस्तों। और ये पौधा मैं ले जा रही हूँ, 2 तुलसी के पौधे हैं, इसे भी बहुत सावधानी से ले जाना होगा मुझे। सो यहाँ पर कार में सामान भाई ने रख दिया था और मैं पौधे को अपना देख रही थी दोस्तों, क्योंकि अंदर मिट्टी रखी है, गीली मिट्टी रखी है और पौधे मतलब कि अच्छे से स्ट्रेट रहें, ये लगे ना। तो मोस्टली टाइम तो हाथ में ही मैं पकड़ने वाली हूँ, लेकिन जिस टाइम एयरपोर्ट में अंदर सिक्योरिटी वगैरह के टाइम में, तो उस टाइम में बैग में मुझे डालने होंगे, एंट्री के टाइम में, उस सारे टाइम में, उस टाइम में क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ हाथ में होंगी। और फादर ने यहाँ पर अमरूद जो बहुत ज़्यादा पक गए थे वो तोड़ के रखे हैं, और मुझे थोड़ा सा कफ हो गया था गाइस, सर्दी के कारण, ठंडे वेदर के कारण। गले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी, खाने की तो बड़ी इच्छा हो रही थी, बट माँ भी मना कर रही थी, और वो उधरस जो है कफ वो और बढ़ जाता, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल नहीं खाया। बस मैं सूंघ कर रख दिया करती थी। और ये जो पेड़ है, जो इतना बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो वृक्ष हो गया है, जब हम छोटे थे, जब वो यहाँ शिफ्ट हुए थे इस मकान में, तब पिताजी ने उसे लगाया था। और जब फला था, ये 1 फीट से भी जस्ट थोड़ा सा कुछ इंच का बड़ा रहा होगा, और फला भी था, तो 7 फल लगे थे इसमें, और हम 7 लोग परिवार में थे, माता पिता
और हम 4 बहनें हैं, 1 भाई करके 7, और 7 ही फल लगे थे। आप सोचिए कितना सुंदर, वो अभी भी सारा कुछ याद है। और अभी बहुत बढ़ गया है वृक्ष, बहुत ही प्यारा, परिवार के एक सदस्य के जैसा है ये बिही का पेड़ हमारे लिए तो। और यहाँ पर मैं चरण स्पर्श कर रही थी अपने माता पिता का दोस्तों। ठीक है ना मैं। और यहाँ मेरा अभी जाना था, और हर बेटी को दुख तो लगेगा ही विदा के टाइम में। और देन एक कई घंटों की एक यात्रा स्टार्ट हो गई थी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, क्योंकि एयरपोर्ट रायपुर में है, तो जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं ऑब्वियसली रायपुर पहुंचना होगा। सो ये NH 130 में हम थे। ये ऐसे हाईवे, अच्छे सड़क मार्ग, परिवहन के ये सारे जो मार्ग वगैरह अच्छे बनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत डिपेंड करता है। और थोड़ी देर हम बीच में रुके थे गाइस, ऑब्वियसली रुकना पड़े क्योंकि 5 घंटे का ये यात्रा था, पहुंचना था रायपुर। तो भाई भी थक जाए कंटिन्यू चलाते हुए, तो थोड़ा विश्राम करते हुए गए। और यहाँ मैं खेतों में देख रही थी, फसल पक गए थे, काटे गए थे, और यहाँ पर गायों को चराया जा रहा है। मेरा पौधा बहुत ही फ्रेश, सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और मैं बहुत ही संभालते हुए लाई गाइस। बस एक बार बैग में जब रखा था ना, तो वो साइड में चला गया था, तब मुझे ज़रूर थोड़ा दुख हुआ था। फिर मोस्टली टाइम मैंने हाथ में ही रखा। अदर पैसेंजर्स मुझे देखते थे हाथ में पौधे को रखा है, बट वो उससे क्या। और यहाँ पर भाई मुझे वॉशरूम जाना था गाइस, भाई मुझे यहाँ जो पेट्रोल पंप था ना, वहाँ के वॉशरूम में, पब्लिक वॉशरूम में लेकर आया था, और बहुत अच्छा था। वो पहले से उसे पता था वॉशरूम ठीक है, तो वहाँ लेकर आया था। जब बैठने के टाइम में उसने मुझे आगे बैठने को कहा था, बट मैं पीछे बैठ गई थी, क्योंकि सामान वगैरह भी मेरे सामने थे। बैग बगल में रखना मुझे अच्छा लगता है, बैग से कोई भी चीज़ निकालना, तुरंत यूज़ करना। वो फ्रंट सीट में तो उतना कंफर्ट मुझे नहीं हो पाता। और शाम हो गया था गाइस, हम पहुंच गए थे रायपुर, नवा रायपुर पहुंच गए थे, और यहाँ हम चाय पीने रुके थे। और ये अच्छा है कि मेरे घर में सब चाय पीते हैं, चाय लवर हैं। और यहाँ देन फिर बहू को, भाई की जो वाइफ है, उसका ट्रेनिंग यहाँ चल रहा था, तो ये कोइंसिडेंस था कि उसका ट्रेनिंग का भी लास्ट डे था, तो उसको भी पिकअप कर लिया भाई ने। देन उसके बाद सीधा वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया। So that's all for my today's video guys. See you next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.